अभी तक तो विरोध प्रदर्शन केवल इस लिहाज पर चल रहा था कि आरजेडी के कार्यकर्ता कांग्रेस के कार्यकर्ता कर रहे हैं, लेकिन जिन महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए डालकर निश्चिंत होकर बैठे थे कि चुनाव का तो खेला हमने कर दिया, अब उन्हीं महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया है। आज जो उन्होंने बोला है उसे आपको सुनना चाहिए। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, कितने नेताओं को घसीट लिया उन्होंने और क्या क्या कहा वो आपको दिखाऊंगा। यही नहीं, इसी के साथ साथ आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा, जैसे कर्नाटक में वो था नहीं प्रज्वल रेवन्ना, जिसके लिए मोदी जी वोट मांग रहे थे। अब ये समझ लीजिए उसी का कोई जोड़ीदार तरीके का आदमी, जिसका भी अश्लील वीडियो सामने आता है, लेकिन उसे अपना भाई इस देश के गृह मंत्री बता रहे होते हैं। ऐसा दावा किया गया है। खबर क्या है वो भी देखिएगा। खबर तो यह भी है कि इस देश का चुनाव आयोग अब पूरी तरह समझ चुका है कि भाई उसकी साख पर बट्टा तो लग गया, इसलिए अब उसने सब कुछ त्याग दिया है। मतलब कि जो करना है करते रहिए। आज आपको दिखाऊंगा कि चुनाव आयोग की मौजूदगी है नहीं है या पता ही नहीं कर पाएंगे। पैसा, चीजें, क्या क्या किया जा रहा है, तमाम चीजें आपको दिखाऊंगा। और इसी के साथ साथ आने लगे हैं सर्वे भी दिखाऊंगा, ओपिनियन पोल भी दिखाऊंगा और उसकी खुलती हुई पोल भी दिखाऊंगा। और पोल के साथ साथ अमित शाह ने एक ऐसा क्या बयान दे डाला जिस पर लोग बड़े चुटकी ले रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले ये देखिए, तो कुछ इस तरीके से आशीर्वाद दिया गया है नीतीश चचा को, मोदी जी को, चिराग पासवान को, प्रशांत किशोर को, कुछ इस तरीके से। अब आइए जरा एक तस्वीर, पहले मैं आपको ये बयान सुना देता हूँ। बहुत शानदार बयान है, सुन लीजिए। और ये पिंटू जो है सुनील भाई, पिंटू मेरा खास दोस्त है भाई, इसको जरूर जिताना। वो सीतामढ़ी से लड़ रहा है, ये पिंटू को जिता दो, हम उसको बड़ा आदमी बनाएंगे, बड़ा आदमी बनाएंगे। मुझे बताओ तीनों प्रत्याशियों। तो भैया ये सुनील भाई पिंटू जो हैं वो अमित शाह जी के दोस्त हैं और दावा किया जा रहा है ये हैं करण यादव। वो लिखते हैं ये वही सुनील कुमार पिंटू भाजपा प्रत्याशी है जिसका अश्लील वीडियो वायरल हुआ है। गृह मंत्री जी कितना निर्लज्जता के साथ उसके लिए वोट मांग रहे हैं। अमित शाह जी के खास मित्र हैं। अरे यार, इसमें क्या गलत है? इसका अश्लील वीडियो था, वो तो प्रज्वल रेवन्ना के लिए वोट मांगाए थे मोदी जी। ये अब खुद सोचिए ये किस तरह की पार्टी और किस तरह के राजनेता, और खुल्लम खुल्ला ऐसे लोगों को अपना भाई, अपना दोस्त, अपना बेटा तक बताने से ये गुरेज नहीं करते। आगे देखिए, यहाँ जवाब दिया गया है तेजस्वी यादव ने, जो कहा सुनिए। सब लोग एक होइए। ये देखिए ललन सिंह क्या बोले आज मोकामा में। ललन सिंह बोले कि कोई गरीब अति पिछड़ा तो घर से मत निकलने दो वोट डालने के लिए। इनके बाप का राज है, ललन सिंह के बाप का राज है। ये लोकतंत्र में, संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने चाहे गरीब हो या अमीर, चाहे प्रधानमंत्री हो या मजदूर, सबको एक वोट देने का अधिकार दिया है। ये तानाशाही लोगों को सबक सिखाना होगा। सबक सिखाना है, ये सिखाना है। बताइए क्या बात बोल रही? अब चुनाव आयोग का है। अरे भाई, तो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से घसीट कर रख दिया वैसे तेजस्वी यादव ने। और देखिए, मेरा मानना है कि जो कानून को और संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम करे, चाहे वो मंत्री हो या कोई भी हो, उसको माकूल जवाब तो मिलना चाहिए। ललन सिंह की हिम्मत कैसे हो गई? मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, ललन सिंह की हिम्मत कैसे हो गई? जिस संविधान की शपथ रही, उसी संविधान की दर्ज धाराओं की धज्जियां उड़ाने का काम कर रहे थे। और पहली फुर्सत में इस आदमी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन फर्क इसे पड़ता है, जो संविधान को मानने वाले हैं ही नहीं, तो वो करेंगे क्या? कुछ कार्रवाई। इस पर देखिए, प्रियंका भारती ने कहा वोटिंग के दिन विरोधी नेता को घर से निकलने नहीं देना, घर में पैक कर देना, अगर ज्यादा हाथ पैर जुड़ेगा तो अपने साथ वोट गिराने देना, ये ललन सिंह ने कहा था। अब ये पूछा जा रहा है कि आप नींद से जागकर इस महोदय के बाहुबली बोल वाली वीडियो की सतत चेक करेंगे और उचित कार्रवाई होगी? क्योंकि अभी सिर्फ नोटिस दिया गया है। मेरा मानना है कि ललन सिंह पर पहली फुर्सत में बैन लगा देना चाहिए बिहार चुनाव में, और एक सख्त कार्रवाई। मिसाल पेश नहीं कर पाते सारे के सारे, बस ये वो कर दिए हमने, कार्रवाई हो गया। बोलती बंद और चुनाव ये कह दिया जाए मंत्री पद भी छीनो,
लेकिन करके दिखाएं तब। आइए एक और जरा यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है। ये देखिए भाई, भाजपा पार्टी जो है ट्रेन भर के जो है बिहारियों की वो बिहार भेजा जा रहा है। ये देखिए किस तरह से सभी ने पटके, देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो पटके हैं वो डाले हुए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, करनाल रेलवे स्टेशन से तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां देख सकते हैं किस तरह से जो लोग हैं बिहारी हैं वो बिहार जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो भाई साहब? बिहार जा रहे हो? भारतीय जनता पार्टी भेज रही है। टिकट किसने कटवाई है? बीजेपी ने टिकट कटवाई है। सभी की टिकट बीजेपी ने कटवाई है। क्या करने जा रहे हो? वोट डालने जा रहे हो। अब आप सोचिए, ये ज्ञानेश कुमार को कुछ नहीं दिख रहा है, कैसा कैसा खेल कर रही बीजेपी। इस हिसाब से और भी बहुत ट्रेनें भेजी जा रही होंगी दूसरे राज्यों की बीजेपी सरकारों द्वारा। हरियाणा के करनाल से पूरी ट्रेन से बिहारियों को वोट डालने के लिए बीजेपी सरकार फ्री यात्रा की टिकट दे रही है। पूरी ट्रेन ही जा रही है बिहार और नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। और इस आदमी को शर्म नहीं है, बहुत गुस्सा आता है ऐसे लोगों पर, शर्म नहीं है। ज्ञानेश कुमार को जो तनख्वाह मिल रही है ना और जिस पद पर बैठा है वो इस देश के टैक्स पेयर का पैसा है, जिसकी आका की जी हुजूरी कर रहा है ना ये आदमी, वो नहीं दे रहे अपनी जेब से। शर्म आनी चाहिए। इस देश के टैक्स पेयर का पैसा एक ऐसे व्यक्ति पर उड़ाया जा रहा है जो काम ही नहीं जानता अपना। आइए अगला देखिए, यहां देखिए, यहां खुल्लम खुल्ला पैसों के क्या हो रहा है, देखिए देखिए। अब ये क्या है क्या नहीं, फिलहाल कल्पना श्रीवास्तव ने कहा कि राहुल गांधी सही कहते हैं कि चुनाव आयोग कामचोर निकम्मी है। अब आप खुद ही देख लो, आचार संहिता में इतना बैग का बैग पैसा वितरण हो रहा है, किस पार्टी का प्रसाद है बताना भाइयों। ये तमाम चीज़ें वहाँ चल रही हैं। अब आगे आए भैया, ओपिनियन पोल भी आ जाएगा जब प्रचार खत्म हुआ। एनडीए 153 सीटें जीतेगी, 164 के 153 से 164 जीत जाएगी। बिहार का फाइनल ओपिनियन पोल है। महागठबंधन 76 से 87, जनसुराज 1 से 3, AIMIM 102 सीटें, अदर 0 से 4। और किसका है? एबीपी न्यूज का। वही एबीपी न्यूज जिसने मोदी सरकार के मंत्री का बयान जिसमें 62,000 करोड़ के घोटाले का जिक्र किया तो वो खबर दिखाकर डिलीट कर दिया। वो निष्पक्ष और बेहद ईमानदार एबीपी न्यूज अचानक से ये चला देता है कि ये होने जा रहा है। और इसको चलाते कौन है? अमित मालवीय ने ट्वीट कर दिया कि भैया ये होना जा रहा है। देखिए यहाँ पर भी लाइव सिटीज में भी बताया गया है कितनी कितनी सीटें ओपिनियन मेट्रोराइज IANS है का है, उसमें बता दिया इन्हीं की सरकार बनेगी। इसमें बताया जैसे ही प्रचार खत्म हुआ बीजेपी के सिस्टम ने ओपिनियन पोल की बरसात कर दी। कोई एनडीए को 49%, कोई 45% दे रहा है, जैसे बिहार का हर वोट पहले ही फिक्स हो गया हो। बिहार वासियों इन पोल्स पर 1% भी भरोसा मत करना, ये वो दावा करते हैं। लेकिन चलते चलते ये देखिए, पहले न्यूज़ 24 की खबर है। अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री कहते हैं अगर पाकिस्तान ने फिर हिमाकत की तो गोली का जवाब बिहार में बने तोप के गोले से देंगे। अब सारा काम बिहार वाला ही होगा, ये ध्यान रखिएगा। इससे पहले याद नहीं आ रही थी ना ऑपरेशन सिंदूर में याद आई। आपको याद होगा जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने कुछ हमले किए थे, उसमें जम्मू कश्मीर में तैनात एक जवान की शहादत हो गई थी। जब उनका पार्थिव शरीर बिहार लौटा था तो नीतीश पर वक्त नहीं था, सम्राट चौधरी पर वक्त नहीं था और विजय सिन्हा पर वक्त नहीं थे। इन राष्ट्रभक्तों पर तथाकथित वक्त नहीं था इनके पास। और आज याद आ रहा है अमित शाह को कि बिहार के गोले से ही जवाब देंगे और कहीं से उठाएंगे भी नहीं है। और जाते जाते एक तस्वीर शानदार इस दौर की। अब हर कोई ऐसे ऐसे तस्वीरें खींच रहा है। एक सेल्फी लेने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या करना पड़ता है। नमस्कार।